तो हम लोग ये अल्पप्राण और महाप्राण आज जानेंगे। घोष अघोष हम लोग क्लियर कर लिए। देखिए वर्ण में हम लोग कहां तक पढ़ लिए हैं। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कॉपी में लिखना जो चल रहा था जहां तक, उसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या वीडियो रोक करके अच्छे से उसको लिख लीजिएगा कॉपी में। अब हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कहां तक, तो खत्म कर लिए हम लोग कुछ वर्ण। वर्ण में किसे कहते हैं, वर्ण के दो भाग, स्वर वर्ण और कौन वर्ण, व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण के बाबू कितने भाग बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है ना। सॉरी, स्वर वर्ण के 5 भाग में और व्यंजन वर्ण के भाग में, 5 भाग में, जिसमें से स्पर्श में बढ़ा दिया है। स्पर्श माने उसकी संख्या 25, कवर चवर टवर तवर पवर मल, है ना। उसके बाद में फिर स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। ये ऑब्जेक्टिव आपको 10th क्लास में बहुत ज्यादा पूछता है, 10th में 12th में, कि और इसमें इनमें से कौन अंतस्थ व्यंजन है, इनमें से कौन उष्म व्यंजन है ना, इनमें से कौन घोष है, इनमें से कौन अघोष है, आगे भी पूछता है। तो आज हम लोग क्या क्या खत्म कर लिए सबसे पहले, उसके बाद आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। वर्ण में पढ़ लिए स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण के 5 भेद पढ़े हैं 5 भाग में, व्यंजन वर्ण के 5 पढ़ लिए, क्लियर। उसके बाद में घोष और अघोष खत्म कर लिए। अब बोला गया है आज हम लोग जो क्लास करने वाले हैं उसको बोला है प्राणत्व के आधार पर। कुछ के आधार पर बाबू, तो प्राणत्व के आधार पर वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। कुछ के बाबू, तो प्राणत्व के आधार पर वर्ण के कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण, है ना। अल्प प्राण और महाप्राण, क्लियर। देखिए बाबू, जितने भी विद्यार्थी हैं, अगर आप चाहते हैं सही से क्लास करके और अच्छा नंबर लाना, 10th 9th 12th एक बार अगर पढ़ लिए, क्लास सही से कर लिए, ठीक है, एकदम पार्ट बाय पार्ट ढंग से, दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा और आपको दिक्कत भी नहीं होगा। और हाल ही में एक एग्जाम था, उसमें भी गए थे देने हम, तो इस सबसे भी क्वेश्चन आता था, संधि से, समास से, टोटल टॉपिक आपको पढ़ा दिया जाएगा। गोधूली में तो 3-4 चैप्टर भी पढ़ा दिए हैं और वर्णिका पूरा पढ़ा दिए हैं, संस्कृत में भी कई चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो बाकी सारा वीडियो उसमें आपका सब अपलोड किया गया है, ठीक है, अच्छे तरीके से आप उसको देख लीजिएगा। अगला नंबर है, पहला नंबर पूछेगा क्वेश्चन कि प्राणत्व के आधार पर वर्ण के कितने भाग में बांटा गया बाबू, तो प्राणत्व के आधार पर वर्ण को 2 भाग बांटा गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। या घोषत्व के आधार पे वर्ण को कितने भाग बांटा गया है, तो 2 भागों में, है ना। ये कौन कौन, अघोष वर्ण और सघोष वर्ण, है ना। एक है घोष अघोष, घोष अघोष, वही घोष अघोष। अब है प्राणत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर 2 है, घोष अघोष, और प्राणत्व के आधार पर 2 भाग में बांटा गया। देखिए प्राणत्व है, नाम ही है प्राणत्व, तो पहला है अल्प प्राण और दूसरा क्या है बाबू, महाप्राण, है ना। अल्प प्राण है और दूसरा क्या है, महाप्राण, है ना। अब हम लोग जानते हैं पहला नंबर अल्प प्राण क्या है, तो स्पर्श व्यंजन के, है ना। देखिए स्पर्श व्यंजन आपको पहले हम लिखा देते हैं। जो क्लास में आज नए जुड़े होंगे या क्लास जो आज कर रहे होंगे वो देख लीजिएगा। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होता है बाबू, तो 25 होता है ना। क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, त ठ द ढ टोरगिना, त थ द ध न, प फ ब भ म, है ना। ये पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। इतना ही है हमारा क से लेकर के म तक स्पर्श व्यंजन। तो वही बोला गया है कि एक एक लाइन को बढ़ते और एक एक लाइन को समझेंगे। स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के 5 वर्ग है, पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। देखिए स्पर्श व्यंजन के
पांचों वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण को अल्प प्राण में शामिल किया गया है। पहला, तीसरा और पांचवा। तो कैसे बोलेंगे बाबू? क, ग, अंग, च, ज, ञ, है ना, ट, ड, न, त, द, न, प, ब और क्या है बाबू? म है। अब बोला गया है क्या? स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग। तो क, ग, अंग, च, ज, ञ, ट, ड, न, त, द, न, प, ब, म, है ना? शादी पढ़ाओ लिखा। क, ग, अंग, च, ज, ञ, ट, ड, न, त, द, न, प, ब, म। तो स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा, उस सबसे लास्ट में, तो इसे नहीं वो में, हाँ बस, और ऑफ ऑफ ऑफ। आइए बाबू ध्यान देखिए, बोला गया क्या? स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण को क्या शामिल किया गया बउआ? अल्प प्राण में। तो क, ग, अंग, च, ज, ञ, ट, ड, न, त, द, न, प, ब, म। क्लियर? अब इसके बाद बोला गया क्या? अंतः अस्त व्यंजन को भी अल्प प्राण में शामिल किया गया है। तो अंत क्या है? य, र, ल, व, है ना बाबू? तो जोड़ लीजिए, टोटल कितना है? 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 15, 4, 19। डायरेक्ट पूछता है कभी कभी कि अल्प प्राण की कुल संख्या कितना होता है? तो 19 कितना होता है? 19 होता है ना। एक बार फिर से इस प्रकार से आपका अल्प प्राण क्या हो गया बाबू? कंप्लीट हुआ। अल्प प्राण स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण को अल्प प्राण में शामिल किया गया है। अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण में होता है। अल्प प्राण की संख्या कुल 19 होते हैं। कगा अंग च, ञ, ट, ड, न, त, द, न, प, ब, म। और एक कौन है बाबू? यर, लव। अब अगला नंबर जो हमारा है महाप्राण। क्या है? महाप्राण। तो महाप्राण में क्या कहता है? अब देखिए ना, अब कौन कौन बच गया? देखिए, खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, और कौन खत्म हो गया? पहला, तीसरा, पांचवा, तो दूसरा और चौथा। तो स्पर्श व्यंजन के अभी देखें बाबू, हम लोग 5 वर्ग था। तो स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरा और चौथा अक्षर को क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के कौन कौन बाबू? दूसरा और कौन कौन? चौथा वर्ण को महाप्राण कहते हैं। और उष्म व्यंजन की सभी जितने भी उष्म व्यंजन है टोटल, उसको शामिल किया गया है किसमें बाबू? महाप्राण में। तो आइए क्या क्या बोलेंगे, एक बार साथ में ही चलते हैं आपके साथ में। देखिए क्या क्या बच गया, तो क्या क्या बोलेंगे बाबू? ख, घ, ख, घ, फिर क्या होगा? छ, झ, फिर क्या होगा? ठ, ढ, फिर क्या होगा? थ, ध, ह, भ। और बोला गया कि उष्म व्यंजन के सभी अक्षर। तो उष्म व्यंजन कौन कौन है? बोलिए। उष्म ने उष्मा पैदा करने वाला कौन कौन है? तालाबी स, मूर्धन्य स, दंती स, और क्या है बाबू? ह। इतना ही है ना। देखिए
सही से अगर आप क्लास करते हैं तो नंबर आपका बेस्ट आएगा। ठीक है, देखिए वही बोला गया महाप्राण में, स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरा और चौथा अक्षर को महाप्राण कहते हैं। ठीक है, और कौन कौन है? ख ध, छ झ, ठ ढ, थ ध और फ ब। इसकी संख्या कितना होता है बाबू? तो 14 14, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 4 14। एक बार आइए हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, है ना। तो प्राणत्व के आधार पे वर्ण को कितने भाग बांटा गया है? तो 2 भाग बांटा गया है। पहला अल्प प्राण है, दूसरा महाप्राण है। अल्प प्राण स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा। क्लियर है? उसके बाद में बोला गया है महाप्राण में, तो स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरा चौथा को क्या बोला गया बाबू? महाप्राण बोला गया है। महाप्राण की कुल संख्या कितना होता है? तो 14 होता है। इस प्रकार से आपका आज कंप्लीट हो गया अल्प प्राण और महाप्राण। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।